प्रतीक जी, यहाँ पर लेकिन कई ऐसे दर्शक हैं हमारे, और खास करके जो पूजा पंडाल हैं वहाँ पर जिस तरह से पूजा अर्चना होती है और जो घरों में जिस तरह से बप्पा विराजे हुए हैं अभी भी, कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 10 दिनों तक रखा होगा घर में बप्पा को, तो उनके लिए अगर विधि पूर्वक मैं आपसे जानना चाहूँ कि वो विधि क्या हो, विशेष करके क्या कोई खास मंत्र होता है, किस दिशा में पूजा करनी चाहिए, अगर आप बताएं। निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा प्रश्न। उससे पहले एक 10 सेकंड की बात जोड़ना चाहूँगा। अनंत चतुर्दशी, सबको पता है भगवान विष्णु की पूजा होती है। अनंत सूत्र, जिसे रक्षा सूत्र कहते हैं, बांधा जाता है। लेकिन समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण दिन है जब युधिष्ठिर और पांचों पांडव अपना सारा राजपाट हार गए दुर्योधन के द्वारा, तब श्री कृष्ण ने आज ही के दिन उन्हें अनंत सूत्र दिया और कहा कि अब विष्णु जी की पूजा करो, वही तुम्हें इस संकट से निवारेंगे। तो निश्चित तौर पर आज के दिन आपको अपनी गाड़ी पर, क्योंकि वो आपके लिए रक्षा कवच है, आप उसे जाते हैं, सेफ रहते हैं हर जगह, अपने आप को, अपने बच्चों को, सबको विष्णु जी को समर्पित करके एक रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, जैसा कि रक्षाबंधन में हम करते हैं, वो चाहे कलावा ही क्यों ना हो। अब आते हैं आपके प्रश्न। लेकिन दूसरे आप प्रश्न पे मेरे जाएं। अब आपने चूंकि रक्षा सूत्र की बात की है, तो बताइए ये 14 गांठें क्यों, इसका क्या अर्थ? क्योंकि कहा जाता है विष्णु जी के 14 कहीं ना कहीं युग में अवतार हो रहे, 4 अवतार हैं और 14 बार वो कहीं ना कहीं अपना रूप बदल रहे हैं। और खास तौर से विष्णु जी को कृष्ण जी का भी स्वरूप माना गया है। और 14 कला 16 कला राम जी से जब शुरू हुआ तो 14 कला कृष्ण जी तक आते आते 16 कला पूर्ण हुई। तो कहा जाता है इसलिए 14 गांठें बांधिए, और अगले 14 साल का ही वनवास था भगवान राम को, तो निश्चित तौर पर आपको जो भी संकट इस दौरान आए सब खत्म हो। तो संकट मोचक दिन है ये अनंत चतुर्दशी, तो उस दिन गणपति की पूजा करना लाभकारी है। अब आपके प्रश्न पे आते हैं। इनकी दिशा उत्तर होती है, इनका ग्रह बुध होता है, तो निश्चित तौर पर बुध भगवान की पूजा करिए, उत्तर दिशा में रखकर ही विसर्जन करिए। और ओम अनंताय नमः, जो आपने पूछा एक मंत्र, ओम अनंताय नमः, इस मंत्र का पाठ करिए। विसर्जन का जो मुहूर्त कल निकल रहा है सुबह 7:36 से 9:31 तक रहेगा। इस दौरान आप पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं और विसर्जन के लिए जा सकते हैं। आपने विधि पूछी, तो निश्चित तौर पर कलावा, जो भी चीजें चढ़ानी है चढ़ाइए, रक्षा सूत्र बांधिए, जैसा कि आपने बताया गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, इस तरह की चीजें करते हुए, मोदक चढ़ाते हुए, केले चढ़ाते हुए, गणेश जी को सिंदूर चढ़ाना बहुत शुभ होता है, ये सब स्त्रियां चढ़ाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए। ये सब करने के बाद कपूर से उनकी आरती करिए, उसके बाद विसर्जन के लिए घर से निकलिए, और कंटिन्यूअस जब तक आप घर में कर रहे हो या किसी भी शुद्ध नदी में कर रहे हो, तो ओम अनंताय नमः इस मंत्र का पाठ करते रहिए। बिल्कुल। संजय जी, बीच में आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं एक बात जोड़ना चाह रहा था कि देखो चतुर्दशी जो है वो 14वां दिन होता है, और 14 दिन कहते हो प्रतिपदा से लेके चतुर्दशी तक के 14 दिन है। तो इसलिए भगवान विष्णु के जो हम अवतारों की बात करें, चाहे कृष्ण अवतार की बात करें, चाहे राम अवतार की बात करें, चाहे बौद्ध अवतार की बात करें, जितने भी अवतार होते हैं उनमें कलाएं होती हैं। और जो शेष नाग है, भगवान विष्णु का जो शेष नाग है, और कहा जाता है कि जो प्रथम, जैसे प्रतीक जी ने कहा, अनंत है, वासुकी है, शेष नाग है, पदम है, महापदम है, करकोटक है, ये सारे नागों के नाम भी हैं जो जिसको हम अनंत भी बोलते हैं। तो क्या है कि भगवान विष्णु का जो शेष नाग है उसके अनंत स्वरूप हैं, एक ये भी है। और दूसरा 14वां दिन जो है विसर्जन का, जो है 14वां दिन प्रतिपदा से लेकर के और चतुर्दशी तक का जो दिन है, उसमें भगवान विष्णु को जो है पीला धागा होना चाहिए, और उसमें 14 गांठ बांध दी जाती है। जब अष्टमी का धागा बांधते हैं तो उसमें 8 गांठें होती हैं, इसमें 14 गांठों का जो है माना जाता है। और भगवान की कलाओं को दर्शाया जाता है, क्योंकि भगवान राम के अंदर अलग कलाएं थी, कृष्ण के अंदर अलग कलाएं थी। तो कहा जाता है कि भगवान जब कृष्ण खड़े होते थे तो हमेशा जो है आप देखें कि मुद्रा जो दिखाते हैं वो टेढ़ी मुद्रा में खड़े होते हैं, सीधे कभी भी भगवान कृष्ण को नहीं दिखाया जाता हमेशा, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो दोनों चौकड़ी बांध के खड़े होते हैं हमेशा। तो वो जोड़ने का प्रतीक है। अनंत का मतलब है जिसका कभी भी अंत ना हो, जो सदा चलता रहे। और अनंत सूत्र का अर्थ है कि वो सदा आपकी, भगवान जिस प्रकार से रक्षा करते हैं किसी भी स्वरूप में आकर के, वो सदा आपके जीवन में आपकी रक्षा करें और सदा आपके जीवन में सुख शांति रहे। कहा जाता है प्रतिपदा से चतुर्दशी तक
उसके बाद पूर्णिमा आती है, फिर अमावस्या आती है। तो ये 14वां जो दिन है वो संपूर्णता का दिन है और पूर्णता का दिन है, इसलिए अनंत कहा जाता है इसको। बिल्कुल आचार्य गौरव, यहाँ पर हमने जितने भी गणपति विसर्जन देखे हैं उसमें हमने देखा है गणपति बप्पा को दो तरफ से लोग पकड़े होते हैं और हमेशा सामने की तरफ मुख होता है। कहते हैं कभी पीठ नहीं दिखाना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ ये भी कहते हैं कि जब आप मंदिरों में जाएं या फिर अगर आप पंडाल में भी जाएं तो कहते हैं कि अपना बैक यानी कि पीठ दिखा के वापस आपको नहीं आना चाहिए। इसके पीछे क्या बात है? देखिए, गणेश भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि हमारे जितने भी दुख हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो सबको समाप्त करें। और गणेश जी की जब भी जो बैक साइड है, जो हमें बोला जाता है, इसको आप अगर ध्यान से समझेंगे तो वो सारी दुख बीमारियों को लेके जाते हैं। तो जब भी हम इनको घर से विसर्जन के लिए लेके जाते हैं तो कोशिश ये करते हैं, ये करा जाता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसके बारे में नॉलेज भी है, कई लोग नए स्थापित करते हैं, उन्हें थोड़ा सा मिसगाइड भी हो जाते हैं कई बार। तो उनका जो फेस है वो आपकी घर की साइड रहता है। जब आप एंट्रेंस से निकलोगे तो उनकी जो बैक साइड है पहले वो घर के बाहर निकाली जाती है, कि जो जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी दुख हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाएं। अब विसर्जन के लिए कई बार क्या होता है, जैसे 10 दिनों का ये समय है, लेकिन इसमें भी कुछ अंतराल होते हैं, जैसे 1.5 दिन का 1.5 दिन का समय होता है, 3 दिन का भी समय होता है, 5 दिन का भी होता है और 7 दिनों का भी होता है। इसमें भी आप विसर्जन अपने अनुसार एक शुभ मुहूर्त के अंदर आप कर सकते हो। थोड़ा सा मैं चीज़ें बताना चाहूँगा कि अगर आप इनका विसर्जन आप करने जा रहे हैं, या विसर्जन करने का मैं तरीका थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहता हूँ। जैसे आप गणेश भगवान की आपने पूजा करी, पूजा विसर्जन करने से पहले का मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने पूजा करी, पूजा करने के बाद अगर प्रयास हो सके तो हवन आप ज़रूर करें अपने घर में। उसके बाद एक लकड़ी की कोई चौकी आप ले लीजिए, उस पर आप स्वास्तिक बनाएं, थोड़े से अक्षत रखें और एक गुलाबी कपड़ा लेकर उस पर आप रखें और उसके चारों कोनों पे आप सुपारी को आप बांध दें, चाहे उसके जितने भी जो 4 पैर हैं वहाँ पे उस कपड़े को आप बांध सकते हो। गणेश जी की प्रतिमा को एक शुभ मुहूर्त के अंदर, जैसा भी आप पंचांग के थ्रू आप निकलवा सकते हो, शुभ मुहूर्त में उसको लेके अपने घर से निकलें। कोशिश करें कि उनका जो फेस है, जब आप एग्जिट करेंगे तो फेस आपके घर की साइड होगा, और वहाँ से फिर जब विसर्जन आप करने जाएंगे तो विसर्जन करने से पहले एक बार उनकी कपूर से भी आप आरती करें, और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी दुख हैं, वो सब आप उनसे मांगें। और कोशिश करें कि आपकी गलतियों के लिए आप उनसे माफ़ी मांगें, कि अनजाने में हमसे जो गलती हो गई है उसके लिए हमें माफ़ करें, और उनको श्रद्धापूर्वक आप विसर्जित करें।